अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। दिल लगी आखिर ले आई वहाँ, जहाँ पहुँचकर हर गम बेकरार हो गया। मुस्कुराए हैं हम जिस कुर्ब से, आप पर उन आंसुओं का उधार हो गया। ओढ़ ली है अब चादर सब्र ज़ब्त की, देखिए अब मुकम्मल ये सिंगार हो गया। वो जो हर किसी को सुना दिया करता था दास्ताने गम, वो अब खुदा के सिवा किसी से कुछ कहता नहीं। देखो तो वो शख्स कितना पर्देदार हो गया। ना मांगने में कमी की है और ना अता में कमी होगी अब। ना मांगने में कमी की है और ना अता में कमी होगी अब। इस यकीन के साथ दुआ का हर पहलू मौजज़ों का हकदार हो गया। लोग कहते रहे बद किरदार है मोहब्बत, और ये दिल बाद मोहब्बत साहिब किरदार हो गया। सरापा एक गुनहगार था जो दिल वो आपकी मोहब्बत से तहज्जुद गुजार हो गया। कुछ खुश्क आंसू, कुछ खामोशी की गुफ्तगू, कुछ आधे अधूरे से लफ्ज़, कुछ टूटी फूटी सी दुआएं लेकर खुद आया। आपका ये बंदा आपसे मिलने के लिए तैयार हो गया। लीजिए आज अल्लाह से मोहब्बत का मुकम्मल इकरार हो गया, मुकम्मल इकरार हो गया। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने मिट्टी जैसी हकीर चीज़ से इंसान जैसी बेहतरीन मखलूक क्यों बनाई? वो फूलों की पत्तियों से भी तो बना सकता था। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में हिकमत होती है, और मेरे ख़याल में इसमें मौजूद बहुत सारी हिकमतों में से एक ये भी है कि इंसान समझ जाए कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त के बेहतरीन मर्तबे अता कर देता है, और जिसको चाहता है खाक में मिला देता है। कभी कभी खुशियाँ बारिश और दिल बर्तन बन जाते हैं। खुशियाँ खुल के बरसती हैं, लेकिन तंग मुंह वाले छोटे बर्तन फिर भी ज़्यादा कतरे इकट्ठे नहीं कर पाते। माना कि नफ्स बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आपने इसको काबू ना किया तो ये और ताकतवर हो जाएगा। फिर पहले ये अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा और आपको इज़्ज़त के मकाम से नीचे गिराएगा, और फिर एक दिन पूरी ताकत से ये आपको दोज़ख की झलसा देने वाली गहराइयों में फेंक देगा। रूह अल्लाह के दरबार से आई और अल्लाह का कलाम भी। दुनिया फ़ानी में ये जब भी मिलेंगे रब के सामने इस जस्त खाकी का मर्तबा बुलंद ही करेंगे। अगर इस दुनिया को फरिश्तों ने संवारना होता तो अल्लाह फरिश्तों को दुनिया में भेजता, बेहतरीन इंसानों को नहीं। चले मिल के उन बेहतरीन इंसानों के नक्शे कदम पर चलने वाले अच्छे लोगों को ढूंढते हैं और दूसरों को भी उनका बताते हैं। याद रखो दोस्तों, ज़िंदगी सोच से बदलती है, सिर्फ बातों से नहीं। मैं 1000 दफ़ा अपने हाथ से हिलने का कहूँ वो नहीं हिलेगा, लेकिन एक दफ़ा सोच लूँ तो इख्तियार के मुताबिक जहाँ चाहूँ ले जाऊँ। आए नौजवानों, हम सब के जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सीखो कि दुनिया में आने के बाद उनकी पहली फ़िक्र रिज़्क नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा थी, और फिर उसकी तलाश जिसको अल्लाह ने उनके लिए बनाया था, यानी अम्मा हवा। दोस्तों, नेक लोगों से रिश्ता जोड़ने का एक फ़ायदा बताऊं, आप भी उन अहम लोगों की दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं। किसी इंसान ने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अफसोस इस बात का कि एक भी टुकड़े पर खलूस दिल से लिखा हुआ अल्लाह का नाम नहीं था। ये सर दर्द भी अजीब चीज़ है। बुरा इतना कि कोई काम नहीं करने देता, और अच्छा इतना कि बार बार अल्लाह की याद दिलाता है। और ज़िंदगी भी तो सही कहती थी कि मौत मसलों का हल नहीं होती, और सुभान अल्लाह कसरत से पढ़ने वालों को ढूंढना बहुत आसान है। ये लोग अल्लाह की तारीफ़ करते करते अल्लाह के रंग में ऐसे ढल जाते हैं कि भरे मजमे में भी ये रंग वाज़ेह नज़र आता है। आपको पता है मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये है कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए जान खपा देना, ये है मोहब्बत। पूछा अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें? जवाब मिला, उस शख्स की तरह जिसकी सारी दुआएं कबूल हो जाएं, फिर खुशी की इंतहा में उसको समझ भी ना आ रहा हो कि अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करो।
اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو۔ یا اللہ اپنے کسی بہت ہی نیک بندے کو میرا بہترین دوست بنا دے، آمین۔ یاد رکھو محبت کے خاتمے کو ایک بدلا ہوا لہجہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر تم برا سوچتے ہو تو اپنے آپ کو برا سمجھنا چھوڑ دو۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ دوستو اچھے کام ضرور کریں، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ اچھے کاموں کی مصروفیت میں بہت اچھا کام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اور ہاں، اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔